हाँ डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एसएस का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री, इतिहास एंड इंट्रोडक्शन, एक परिचय। इसमें ये बताया गया कि इतिहास क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की डेफिनेशन है, नीचे आपको दिख रही है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री को आगे हम डेट्स में डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग डेट्स हैं। जैसे कोई भी ऐसी डेट जिसमें ये राजा हुआ, कोई भी ऐसी डेट जिसमें ये बैटल उस राजा ने दूसरे राजा के साथ किया। ऐसी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद मेन चीज़ आएगी, वो है पीरियडिशन। पीरियडिशन का मतलब होता है काल विभाजन, यानी इतिहास को अलग अलग कालों में, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कालों में इसको डिवाइड किया है। तो वो काल विभाजन हम देखेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो डिवाइडेशन हुआ है वो है 1885 से लेकर 1947 तक। यानी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1905 है, वो टाइम पीरियड है बंगाल का जो डिवीज़न हुआ। इस तरह से अनेक डेट्स हैं, वो डेट्स आपको लर्न भी करनी है। 1906 है, 1911 है, जिसके अंदर हमारी कैपिटल चेंज हुई थी। पहले कलकत्ता कैपिटल होती थी, कलकत्ता से फिर उसको दिल्ली कर दिया गया। ऐसे ही 1914 से लेके 1918 तक का जो टाइम पीरियड था, इसके अंदर ब्रिटेन ने इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर धकेल दिया था। हमारी जो सेनाएं थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वार दुनिया में जो हुआ था उसमें ब्रिटेन की तरफ से हमारी सेनाएं लड़ी थी। ऐसे आगे की डेट्स आपको पढ़नी है, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न्स टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, जलियांवाला बाग मास्करे जिसको बोला जाता है, 13 अप्रैल 1999। इसी तरह से बहुत सारी डेट्स हैं, ये आप लोग अपनी बुक से देखेंगे। और प्रत्येक डेट का जो भी डिस्क्रिप्शन है, विवरण है, वो आपको पता होना चाहिए कि किस काल के दौरान, किस डेट के दौरान क्या बात हुई, कैसे हुई और उसका क्या रिजल्ट निकला। और लास्ट जो डेट आती है जब अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले जाते हैं, वो है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। इंडिपेंडेंस देश को मिली थी, आज़ादी देश को मिली थी, वो हमें ध्यान में रखना है। तो इन डेट्स के बाद हम आगे वाले बिंदु पे चलते हैं। और आगे वाला हमारा जो बिंदु है वो है पीरियडिशन ऑफ हिस्ट्री। में हमें पीरियडिशन की डेफिनेशन लर्न करनी है। काल का जो विभाजन है, इतिहास को अलग अलग कालों में बांटा गया है, वो डेफिनेशन आपको अंडरलाइन की हुई दिख रही है। और क्या है ये आप इसको पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा, हु वाज जेम्स मील। तो जेम्स मील है वो स्कॉटिश व्यक्ति था, स्कॉटिश था और अंग्रेज़ों के साथ वो इंडिया आया था। और इसने इतिहास लिखा इंडिया का, काफ़ी लंबे समय तक इंडिया में रहा। और उसने इंडियन जो हिस्ट्री थी उसको 3 भागों में बांटा गया था। उसने कहा कि इंडियन हिस्ट्री है वो हिंदूइज्म, हिंदूवाद, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड्स, ऐसे 3 काल में बांटा गया है। इसके साथ ही वो एक उपनिवेशवादी जो माइंड होता है, इस तरह का व्यक्ति था। ही हैड ए कॉलोनियल माइंड, और हमेशा वो इंडियंस जो लोग थे, एशियंस जो लोग थे, उनको पूर्ली सिविलाइज्ड मानता था। इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आई, जेम्स मील ने जो थ्योरी दी थी, वो इंडियन जो हिस्ट्री के हिस्टोरियंस थे, इतिहासविद थे, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने सजेशन भी रखे उसके सामने। तो उसको बाद में इंडियन स्कॉलर्स ने क्लासीफाई किया कि इंडियन हिस्ट्री है वो मुस्लिम, हिंदू या ब्रिटिश इतिहास नहीं है, वो क्या है, ये अंडरलाइन है। थस द इंडियन स्कॉलर्स लेटर क्लासिफाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में उसको डिवाइड किया। उसके बाद हम देखते हैं कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद, यानी अंग्रेज़ जो लोग थे उन्होंने जगह जगह पे दुनिया के जितने भी देश हैं
ज़्यादातर देशों में उन्होंने अपनी कॉलोनियाँ बसाई। वो लोग वहाँ व्यापार करने के लिए गए और धीरे धीरे वहाँ का सारा सिस्टम उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। तो कॉलोनाइजेशन की जो डेफिनेशन है ये आपको दिख रही है, ये आपको लर्न भी करनी है। और उसके बाद हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन था अंग्रेज़ों के टाइम में, अंग्रेज़ लोग यहाँ थे उस समय, ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने प्रशासन किस तरह से चलाया, यहाँ के जो पुराने राजा रजवाड़ों के रूल रेगुलेशन थे उनको किस तरह से चेंज कर दिया, वो चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। और उसको जानने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है वो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी उसके स्रोत क्या हैं, हमें वो जानकारी कहाँ से मिल रही है। तो इसके लिए हमारे जितने भी पुराने म्यूजियम हैं, अभिलेखागार हैं, उनमें हमें ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं, लेटर्स मिले हैं, मेमोज मिले हैं, अंग्रेज़ों ने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखे हैं वो मिले हैं, सर्वे करवाए थे अंग्रेज़ों ने, अखबार की जो कटिंग है वो मिली है, मैगजीन्स मिली हैं, और ऑटोबायोग्राफीज आत्मकथाएं मिली हैं, उनकी रिपोर्ट्स मिली हैं, और जो भी यात्री आए थे एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रेवलर्स, नॉवेल्स, पोइम्स, ये सब हमें उपलब्ध है। उनके आधार पे हम कह सकते हैं कि उस टाइम किस तरह का प्रशासन था। उनको प्रभावशाली तरीके से चलाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या सर्वे चालू किया था, जगह जगह पे सर्वे करवाए उन्होंने 19वीं शताब्दी में। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय अभिलेखागार है भारत का, जो 1920 में इसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने की थी और कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। जो भी ऑफिशियल्स रिकॉर्ड हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या है, तो कोई भी रिकॉर्ड है तो वो हमें ये बताता है कि इतिहास में कैसे क्रमबद्ध तरीके से डेट वाइज किस तरह की घटनाएं घटित हुई, किस तरह से देश को आज़ादी मिली, किस तरह की कमियां और किस तरह की खूबियां अंग्रेज़ों के शासन में रही, वो सब इन डॉक्यूमेंट्स को देखने पे पढ़ने पे हमें पता लगती है। और इनको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें काल विभाजन किया गया है। और अंग्रेज़ों का एक सिस्टम एजुकेशन के मामले में सबसे महत्वपूर्ण था, वो ये था कि इन्होंने जितने भी रिकॉर्ड्स रखे हैं लाइब्रेरीज़ वगैरह में जहाँ भी, वो एक सुव्यवस्थित क्रम में रखे गए हैं। और देश का दुर्भाग्य ये है कि कुछ रिकॉर्ड ऐसे थे जिनको अंग्रेज़ों के कहने पर भारत के बड़े लोगों द्वारा उनको जला दिया गया था, उनको रद्दी में डाल दिया गया था, जो आज बहुत महत्वपूर्ण होते। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ रिकॉर्ड्स थे, उनको जलाने की वजह से देश को काफ़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ी। और इसके बाद ये चैप्टर लगभग आपका ख़त्म होने वाला है, इसके मैं आपको नोट्स भी भेज रहा हूँ, साथ में नीचे अब क्वेश्चन आंसर हम इसके कर रहे हैं, तो आप इनको देखिए, पढ़िए। इनमें मैंने टिक भी लगा रखा है, कुछ चीज़ें भरी हुई भी हैं, ट्रू फॉल्स भी मैंने इसमें डाल रखा है, तो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आगे जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं लगभग, तो आप इनको सुव्यवस्थित तरीके से करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हैं। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है। इसके साथ ही मैं कुछ वीडियो के साथ साथ इसकी प्रिंट भी भेज रहा हूँ आप लोगों के पास।